हेलो, नमस्ते गाइस। गाइस आज हम देखेंगे कि निफ्टी 50 के अंदर कल हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल की जो क्लोजिंग थी वो हमें निफ्टी 50 के अंदर कल की क्लोजिंग 19,780 की मिली थी। आज जो ओपन हुआ, जो निफ्टी 50 मॉर्निंग में जो ओपन हुआ उसका ओपन है 19,784 का। तो यहाँ पे मैंने ये जो चार्ट ओपन कर रखा है वो 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे तीन कैंडल बाइंग की कैंडल थी यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर। और पहले पहले जो हुआ वहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई पहले पहले के जो एक दिन पहले का था वहाँ पे 19,830 पे बाजार ने रिजेक्शन लिया था। दो कैंडल वहाँ पे रेड कैंडल आई थी। और फिर आज वही हुआ कि बाजार 19,829 के पास पहुंचा, तो बाजार ने वहाँ पे रेड कैंडल बनाई और फिर यहाँ से 100 पॉइंट की निफ्टी 50 के अंदर गिरावट हुई, जो निफ्टी 50 के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट है। फिर बाजार ने यहाँ पे उन्नीस हजार 19,700 पे बाजार ने सपोर्ट लिया। और यहाँ से जितनी बाजार में सुबह सेलिंग हुई थी उस सारी उस सेलिंग को बाजार ने रिकवर किया। और बाजार की जो लास्ट क्लोजिंग थी वो 19,810 पे हमें बाजार की क्लोजिंग मिली है। निफ्टी 50 की क्लोजिंग हमें 19,810 पे मिली है। तो यहाँ पे बाजार ने किस प्रकार से किया, बाजार ने पहले पहले बाजार यहाँ पे ओपन होता है। ये बाजार की 15 मिनट की कैंडल है जिसके अंदर पहले सेलर एक्टिवेट थे फिर बायर एक्टिवेट थे। यहाँ पे बायर हावी हुए। तो बायर का हावी होने का मतलब था कि भाई अगली जो कैंडल थी वह भी हमें बुलिश कैंडल मिली, फिर अगली कैंडल हमें ग्रीन कैंडल, फिर अगली कैंडल ग्रीन कैंडल। यहाँ पे पहले से ही बाजार ने एक दिन पहले बाजार ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था। तो यहाँ पे बाजार पहुंचा, यहाँ से बाजार बाजार पहुंचा। तो यहाँ पे बाजार ने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई, यहाँ पे रेड कैंडल बनाई जो 15 मिनट के चार्ट पे है। फिर यहाँ से बाजार ने एक अच्छा फॉल दिखाया और यहाँ पे बाजार ने सपोर्ट सपोर्ट बनाया और यहाँ से फिर बाजार ने रिकवरी की। यहाँ पे बाजार काफ़ी देर तक यहाँ पे बाजार रहा। फिर यहाँ से बाजार ने 15 मिनट की जो कैंडल थी वो काफ़ी बड़ी कैंडल बनाई बाजार ने यहाँ पे। और ये पूरा जितना भी आज मॉर्निंग में सेलिंग हुआ था वो सभी सेलिंग यहाँ से रिकवर हो चुका था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा अब सपोर्ट के रूप में। अगर हम कल के लिए सपोर्ट देखते हैं तो 19,740 का हमें एक परफेक्ट यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ये जो सपोर्ट है ये कल बाजार में सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब हमें हमारा जो अगला टारगेट होगा कल हमें 19,850, मतलब अगर बाजार को कल ऊपर जाना है तो या तो बाजार कल गैप अप ओपनिंग हो रहा है। तो अगर गैप अप ओपनिंग नहीं हो रहा तो इस यहाँ पे 19,830 को यहाँ से अगर इसको बाजार तोड़ता है तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो 19,880 का होगा। अब हमें 19,880 पे ये देखना है कि भाई रिलायंस जिस वक्त निफ्टी 50 19,880 पे ट्रेड कर रहा हो उस वक्त हमें ये देखना है कि रिलायंस किस प्रकार से काम कर रहा है। अगर रिलायंस अच्छी मजबूत स्थिति में है, वहाँ पे रिलायंस के अंदर हमें बाइंग दिखती है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा निफ्टी 50 के अंदर वो 19,940 का होगा। वहाँ तक 940 तक हमें सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे मेन जो रेजिडेंस होगा वो होगा 19,880 के पास। अगर 80 के पास बाजार रिजेक्शन लेता हुआ हमें दिखता है तो हमें कॉल साइड को वहाँ पे अवॉइड करना है। हमें ये देखना है कि भाई कोई ऐसी कैंडल जो बाजार के अंदर परफेक्ट बुलिश कैंडल का काम करे। अगर वो कैंडल हमें वहाँ पे बनती हुई दिखती है तो हमें अगला जो टारगेट होगा लॉन्ग पोजीशन बनानी होगी। लॉन्ग पोजीशन के अंदर हमारा जो टारगेट होगा निफ्टी 50 में वो 19,940 के पास होगा। फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि अगर अगर मान लो बाजार 19,880 से सेलिंग कैंडल बनाता है, बाजार रिजेक्शन लेता है, ऊपर से अगर बाजार रिजेक्शन ले रहा है तो फिर हमें वहाँ पे कॉल की तरफ ध्यान कम देना है। हमें ये देखना है कि वहाँ पे अगर रिलायंस एचडीएफसी बैंक दोनों अच्छे से वर्क कर रहे हैं और 19,880 के पास निफ्टी 50 है तो हमें वहाँ पे कॉल के लिए पोजीशन बनानी है। और हमारा जो टारगेट होगा वो 19,940 के पास का टारगेट होगा। तो कल हमारे लिए सबसे मेजर पॉइंट तो यही हो चुका कि भाई कल ये आज हमें क्लोजिंग मिली है 19,810 पे। पहला हमारा जो टारगेट होगा, हमारा सपोर्ट के रूप में काम करेगा 19,740। पहला हमारा टारगेट होगा 19,850 का, जो हमें कल बाजार में जरूर देखने को मिलेगा। फिर 19,850 से बाजार 19,880 की ओर जाएगा। तो 880 पे हमें ये चेक करना है, अगर बाजार वहां से रिजेक्शन लेता है तो फिर हमारे लिए कॉल को कम करना होगा, कॉल की तरफ हमारा ध्यान कम होगा। फिर हम देखेंगे कि भाई एचडीएफसी बैंक, रिलायंस बैंक किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अगर एचडीएफसी और रिलायंस बैंक वहाँ पे मजबूत स्थिति में है तो हम भी निफ्टी 50 के अंदर कॉल की तरफ जाएंगे। तो अब हम अगर इस टारगेट को
वन डे चार्ट फ्रेम पे हम इसको ओपन करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वन डे के अंदर किस प्रकार से हम कल काम कर सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर। तो यहाँ पे बाजार ने ये यहाँ से बाजार ने आज सपोर्ट लिया है, 19,700 से बाजार ने सपोर्ट लिया है, क्लोजिंग हमें 810 की मिली है। अब यहाँ से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बाजार ने काफ़ी बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है। अब एक फर्स्ट रिजेक्शन तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे बाजार पहुँचा, तो यहाँ पे बाजार ने यहाँ से बाजार ने रिजेक्शन लिया, एक तो हमारा ये हो चुका। बाजार यहाँ पे आया, यहाँ पे बाजार ने एक छोटा सा रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से एक रेड कैंडल हमें वन डे के चार्ट फ्रेम पे देखने को मिली, फिर यहाँ पे हमें वन डे के चार्ट फ्रेम पर एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, यहाँ से हमें बहुत ही लंबी सेलिंग देखने को मिली। अब फिर बाजार उसी स्थिति में बाजार वापस आ चुका है। यहाँ पे पहले बाजार ने यहाँ पे बनाई, यहाँ से बाजार ने रिजेक्शन नीचे की तरफ लिया, लेकिन बाजार ने अपने आप को होल्ड रखा हुआ। फिर यहाँ पे बाजार ने सपोर्ट बनाया, जो 19,676 का एक परफेक्ट सपोर्ट बनाया बाजार ने। फिर यहाँ से बाजार उसी 19,810 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक पॉइंट तो हमारे लिए मेजर ये हो गया कि भाई अगर 19,850 के ऊपर हमें बाजार देखने को मिलता है, और वहाँ पे HDFC बैंक, रिलायंस बैंक दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं, बुलिश में है, तो फिर हम यहाँ पे 19,880 के लिए हमारा अगला नेक्स्ट टारगेट होगा। अब हमें यहाँ पे सेलिंग अगर देखने को मिलेगी, तो हमारा 19,940 तक का तो हमारा दूसरा तीसरा टारगेट होगा ही होगा। अब यहाँ पे 19,855 हमारे लिए एक बढ़िया काम करेगा कि हमें ये देखना है कि 19,855 पे अगर गैप अप ओपन होता है, अगर मान लो निफ्टी 50 30 या 40 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है, तो फिर हमें ये देखने की जरूरत नहीं कि भाई बाजार नीचे आएगा या नहीं आएगा, फिर बाजार वहां से नीचे नहीं होगा। तो पहली कैंडल 15 मिनट की और दूसरी कैंडल 15 मिनट की, अगर पहली कैंडल रेड बन के फिर वहां से वो रिकवर कर रही है, अगली तीसरी कैंडल अगर 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल को क्लोजिंग देती है, उससे ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हम वहां पे बुलिश हो जाएंगे, और हमारा जो अगला टारगेट होगा वो 19,880 के लिए होगा। अगर 19,880 पे हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे बाजार स्ट्रोंग दिख रहा है, और HDFC बैंक भी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो हमारा फिर अगला जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 19,940 के लिए होगा। फिर हमें कल के दिन पुट को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, हमें वहां पे पुट के लिए पोजीशन नहीं बनानी है। तो और हम देखते हैं कि भाई बाजार किस प्रकार से वहां पे वर्क करता है। तो अब यहाँ पे और वन वीक के अगर चार्ट फ्रेम पे हम अगर देखना चाहिए, तो वन वीक पे भी हमें इसी प्रकार से दिखेगा। यहाँ से भी वन वीक के अंदर भी अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, तो यहाँ से भी बाजार काफी बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है वन वीक के चार्ट फ्रेम के अंदर भी। यहाँ पे ये फर्स्ट बार रिजेक्शन था, यहाँ पे बाजार में ये सेकंड बार रिजेक्शन था, यहाँ से बाजार रिजेक्शन ले चुका था, यहाँ पे बाजार ने परफेक्ट बनाया, यहाँ पे इसकी कंडीशन थी बाजार यहाँ से गैप अप हुआ है, इसके ऊपर इसने सस्टेन किया है, फिर हमें यहाँ पे वन वीक के चार्ट फ्रेम के अंदर बिल्कुल बुलिश मोमेंटम मिला है, ये एक कैंडल हमें बिल्कुल बुलिश मिली है। फिर यहाँ से बाजार ने जो सेलिंग बनाई, वो इस सपोर्ट को जितने भी बाजार में सपोर्ट बने थे, यहाँ पे एक सपोर्ट बना था 19,880 का, अगर 19,880 के ऊपर ही सस्टेन करती, तो हम मार्केट में बेरिश नहीं होते, लेकिन वहां पे हमें वन वीक के चार्ट फ्रेम पे हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिली थी 19,672 पे। फिर बाजार यहाँ से नीचे, यहाँ फिर बाजार ने सपोर्ट बनाया यहाँ पे 19,852 के आसपास बाजार ने सपोर्ट बनाया। फिर यहाँ से यहाँ पे वन वीक के लिए हम मजबूत हुए, फिर यहाँ पे दूसरे वीक के लिए भी हम मजबूत हुए, यहाँ पर हम तीसरे वीक के लिए भी मजबूत हुए। अब हम आ चुके हैं वही स्थिति में जहाँ पर पहले थे, यहाँ पे बाजार ने पहले भी बाजार ने रिजेक्शन लिया है, और बाजार अब भी उसी स्थिति में खड़ा है। तो अब हमें ये देखना है, कल अगर गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर हमें अगर ओपनिंग मिलती है, यहाँ पे हमें ओपनिंग मिलती है, तो हम बुलिश हो चुके हैं। यहाँ के लिए फिर हम कॉल साइड के लिए जाएंगे, और वहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और उसको ट्रेड को हम काफ़ी टाइम तक होल्ड रखेंगे। एक तो हमारा टारगेट होगा यही। अब अगर हम 15 मिनट के चार्ट को फिर से देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे हमें कल किस प्रकार से वर्क करना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर बाजार ये एक बाजार के लिए रेजिडेंस का काम करा है, तो यहाँ पे अगर बाजार ऊपर की ओर ओपन हो रहा है,
गैप अप हमें कल अगर गैप अप ओपन मिलता है बाजार के अंदर, यहाँ पे बाजार सस्टेन करता है और इसके ऊपर यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल मिलती है। फिर बाजार में हमें एक रेड कैंडल, छोटी रेड कैंडल देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी बाजार के अंदर हमें एक छोटी रेड कैंडल देखने को मिलेगी और फिर यहाँ से हम बुलिश होंगे। तो सबसे मेन तो हमारा यही होगा कि हम हो फिर हम अगला जो टारगेट होगा वो हमारा होगा 19,945 40 के आसपास। यहाँ के लिए तो कल हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है 150 पॉइंट की निफ्टी 50 के अंदर, और वो मूवमेंट होगी कॉल साइड की तरफ। तो हमें कल वर्क करना है कॉल साइड की तरफ। हमारा जो सपोर्ट होगा वो 19,740 का हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। रेजिडेंस होगा वो हमारा 19,945 950 के आसपास होगा।